ये पुलिस की सफलता की कसौटी है उसकी संवेदनशीलता। आम व्यक्ति के प्रति पुलिस को एक सहृदय मित्र की भांति होना चाहिए और ऐसा व्यक्ति जो कि इस कहीं तरीके से अपने को कमज़ोर समझ रहा है, उसको सशक्त महसूस कराना पुलिस की खासतौर पे अपने एक्शन से, अपनी क्रियाकलापों से, ये पुलिस की सफलता की पहली कसौटी है। आज हमारे साथ मध्य प्रदेश के इंस्पेक्टर जनरल आईपीएस ऑफिसर पीएचक्यू में पोस्टेड श्री हरिनारायण चारी जी हैं। आपकी इस संवेदनशीलता से मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि आपने बताया कि आपने लगातार दिव्यांगों के लिए सामाजिक स्तर पे विभिन्न मंचों के माध्यम से संवेदनशीलता विकसित की है, उनकी मदद के लिए लगातार प्रयास किया है। निश्चित तौर पे आपका जो योगदान है, आपका जो ये प्रयास है, सराहनीय है, प्रशंसनीय है। मूलतः मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, मैं बिहार से सीवान जिले से हूँ और ख़ास तौर पे मैंने आगे की पढ़ाई बीएचयू से की है, वाराणसी से। उसके बाद लगातार मुझे अलग अलग सेवाओं में काम करने का मौका मिला, जिसमें भारतीय रेल यातायात सेवा में भी रहा, उसके पहले उत्तर प्रदेश में भी रहा। अंततः 2003 से मैं भारतीय पुलिस सेवा में हूँ और इसमें विभिन्न अलग अलग अवसरों पर, अलग अलग मंचों पर, अलग अलग जिलों में काम करने का मौका मिला, जिसमें मैंने इसके पहले मैं भोपाल में ही पदस्थ था पुलिस कमिश्नर के रूप में, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से मैं वहाँ पर SCRB जो स्पेशल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसमें पदस्थ हूँ और ख़ास तौर पे तकनीकी के क्षेत्र में तकनीकी उन्नयन की दृष्टि से खासतौर पे बहुत सारी जो एजेंसीज होती हैं जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, उनको एक इंटीग्रेट करने के लिए, उनको समन्वित करने के लिए, एक मंच पर लाने के लिए यह खासतौर पे प्रयास कर रही है, जिसमें केंद्रीय स्तर पर, पूरे देश के स्तर पर NCRB और राज्यों के स्तर पर SCRB इसके लिए सक्रिय है। उसमें काम करके खासतौर पर तकनीकी उन्नयन और साथ ही साथ विभिन्न तरह के संस्थाओं में एक शुद्धता, एक एकात्मकता लाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है तकनीकी के स्तर पर, और उसके लिए उसमें मैं अभी हाल ही में काम प्रारंभ किया हूँ। पुलिस में यातायात पुलिस को भी प्रशिक्षित किया जाता है कि वो ऐसे लोगों की मदद करें और ख़ास तौर पे कार्यालयों में जब जाए तो वहाँ पे हमारे जैसे मध्य प्रदेश में आप देखेंगे अधिकांश कार्यालयों में रैंप लगाया गया है ताकि कोई ऐसा व्यक्ति आता है चल फिर ना सकता, वो अपनी बात पहुँचा सके। लिफ्ट अगर है, लिफ्ट में उन्हें प्राथमिकता दी जाती है ताकि वो आसानी से अपने गंतव्य कार्यालय में पहुँच सकें। वहाँ पर अगर कोई जवान है, जवान संवेदनशीलता से उनको पहुँचाता है, उनकी बात को प्राथमिकता पे सुनी जाती है। यानी जब हम एक संवेदनशील समाज में रहते हैं तो हर व्यक्ति का एक दायित्व होता है, सिर्फ कानूनी ही नहीं, नैतिक और आंतरिक दायित्व भी, एक दायित्व बोध होना चाहिए जिसमें वो अपने परिवेश के प्रति, खासतौर पर ऐसे मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता से काम करें और पुलिस ने लगातार इसमें प्रयास किया है। आप देखेंगे पिछले दिनों कुछ वर्ष पूर्व एक मामला आया था, एक बच्ची जो कि पाकिस्तान से आई थी जी। अपने वो मूक बधिर थी, अपनी बातों को रख नहीं सकती थी और वहाँ से वो घर से अपने गायब थी। पिछले कई लगभग 15 वर्षों से ज़्यादा समय से अपने घर से पृथक थी, घर पहुँचना चाहती थी जी। उसमें एक NGO ने भी उसमें पहल की और ख़ासतौर पे पुलिस ने उसमें काफ़ी आगे बढ़ कर के हिस्सा लिया। उस पूरे मामले पर लगातार बरसों मेहनत की और अंततः उसको तो खास तौर पे ऐसे मुद्दों को लेकर के पुलिस संवेदनशीलता से काम करती है और अधिकांश मामलों में सफल भी हुई। नमस्कार, मैं गजेंद्र सिंह कुर्मी, मध्य प्रदेश का निवासी और दिव्यांगजनों के क्षेत्र में दिव्यांगों की जागरूकता के लिए पिछले कई वर्षों से मैं कार्य कर रहा हूं। राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कई सारे कार्य किए हैं। विभिन्न जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, जुडिशरी अधिकारियों और पुलिस प्रशासनिक के उच्च अधिकारियों से मिलकर उनके जीवन के बारे में जानता हूं, उनके जीवन में आने वाले दिव्यांगों के विषय में जानता हूं कि उनकी दिव्यांगों के प्रति क्या संवेदनाएं रही हैं, उन्होंने उनके पद पर रहते हुए उन्होंने पूर्व में क्या कार्य किए हैं, क्या उनकी विचारधारा और भविष्य में वही क्या करना चाहते हैं। आज हमारे साथ मध्य प्रदेश के इंस्पेक्टर जनरल आईपीएस ऑफिसर पीएचक्यू में पोस्टेड श्री हरिनारायण चारी जी हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इस संवेदनशीलता से मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि आपने बताया कि आपने लगातार दिव्यांगों के लिए सामाजिक स्तर पे विभिन्न मंचों के माध्यम से संवेदनशीलता विकसित की है, उनकी मदद के लिए लगातार प्रयास किया है।
निश्चित तौर पे आपका जो योगदान है, आपका जो ये प्रयास है, सराहनीय है, प्रशंसनीय है। धन्यवाद सर। सर, मैं प्रारंभिक रूप से आपके जीवन के बारे में जानना चाहूँगा कि आपके बचपन से आपका कहाँ जन्म रहा, कहाँ आपकी शिक्षा दीक्षा हुई, कैसे आप भारतीय सेवा में आए? मूलतः मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ। मैं बिहार से सिवान जिले से हूँ और ख़ास तौर पे मैंने आगे की पढ़ाई बीएचयू से की है, वाराणसी से। उसके बाद लगातार मुझे अलग-अलग सेवाओं में काम करने का मौका मिला। जिसमें भारतीय रेल यातायात सेवा में भी रहा, उसके पहले उत्तर प्रदेश में भी रहा और अंततः 2003 से मैं भारतीय पुलिस सेवा में हूँ और इसमें विभिन्न अलग-अलग अवसरों पर, अलग-अलग मंचों पर, अलग-अलग जिलों में काम करने का मौका मिला, जिसमें मैंने अपनी क्षमता के अनुसार काम करने का पूरा प्रयास किया। अभी वर्तमान में सर आपके पास कौन-सा विभाग, कौन-सी जिम्मेदारी? वर्तमान में अभी कुछ दिनों से, इसके पहले मैं भोपाल में ही पदस्थ था पुलिस कमिश्नर के रूप में, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से मैं वहाँ पर SCRB जो स्पेशल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसमें पदस्थ हूँ और ख़ास तौर पे तकनीकी के क्षेत्र में तकनीकी उन्नयन की दृष्टि से खासतौर पे बहुत सारी जो एजेंसीज होती हैं जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, उनको एक इंटीग्रेट करने के लिए, उनको समन्वित करने के लिए, एक मंच पर लाने के लिए यह खासतौर पे प्रयास कर रही है, जिसमें केंद्रीय स्तर पर, पूरे देश के स्तर पर NCRB और राज्यों के स्तर पर SCRB इसके लिए सक्रिय है। उसमें काम करके खासतौर पर तकनीकी उन्नयन और साथ ही साथ विभिन्न तरह के संस्थाओं में एक शुद्धता, एक एकात्मकता लाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है तकनीकी के स्तर पर और उसके लिए उसमें मैं अभी हाल ही में काम प्रारंभ किया हूँ। बहुत श्रेष्ठतम कार्य है सर। भारत में अभी तकनीकी बहुत अच्छा विकास हो रहा है, उस क्षेत्र में ही आपको जिम्मेदारी मिली है और आपकी रुचि भी है इस चीज़ में, तो बहुत शानदार कार्य हो रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, एक आपसे निजी रूप से प्रश्न पूछूंगा, जैसे आपके जीवन में वाराणसी में जहाँ तक आपकी पूरी शिक्षा हुई होगी और आप भारतीय पुलिस सेवा में आए, उसके पहले रेलवे सेवा में भी रहे, विभिन्न क्षेत्रों में पोस्टेड रहे, तो जैसे रेलवे सेवा में आप रहे हैं तो उसमें मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। जैसे रेलवे में दिव्यांग बोगी होती है, तो दिव्यांग बोगी में कई बार आपने देखा होगा या फिर आपने ना हो, मैंने महसूस किया है और कई मेरे साथी भी कहते हैं, उसमें सामान्य लोग काफ़ी सारे चढ़ जाते हैं। एक ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए पुलिस विभाग द्वारा कि जिस प्रकार से AC कोच में गार्ड्स होते हैं और इसी प्रकार से दिव्यांग बोगी में भी एक UDID कार्ड चेक करके ही उनको चढ़ाया जाए और चालन को थोड़ा सख्त किया जाए ताकि दिव्यांगों को सहज हो सके। देखिए, किसी भी समाज को सशक्त तभी माना जाता है जब उस समाज में महिलाएं, बच्चे और साथ साथ दिव्यांग भी अपने को सशक्त महसूस करें, समाज उनके प्रति गहनतम रूप से संवेदनशील हो। ये उस समाज की मजबूती की बुनियादी शर्त है। खासतौर पे इस आधार पर अगर हम देखें तो लगातार हर स्तर पर प्रयास भी किए गए हैं। गाँव तक में देखेंगे, बसों पर छोटे छोटे जो टैक्सीज होती हैं, सभी जगह एक विशेष सीट, एक बैठने की व्यवस्था आरक्षित रहती है। ट्रेन्स में या जो भी परिवहन से लेकर के जो अलग अलग साधन हैं, इसमें खास करके उनका ध्यान रखा जाता है। लेकिन उस व्यवस्था की सफलता इस बात पे तय होती है या कि समाज कितना संवेदनशील है इन मुद्दों को लेकर। अगर समाज संवेदनशील है तब इन व्यवस्थाओं से जो व्यवस्थाएं बनी है उसको हम कार्य रूप दे सकते हैं, मूर्त रूप दे पाते हैं। तो व्यवस्था होना एक बात है, लेकिन व्यवस्था को जफली जमा पहनाना सामाजिक संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। जैसे पुलिस के हिसाब से देखें तो पुलिस के दृष्टिकोण से पुलिस लगातार ऐसे मामलों में ऐसे संवेदनशीलता से काम करती है। आप जानते हैं मध्य प्रदेश में पुलिस में वहाँ पर जो हमारे ऐसे साथी जो कि बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके लिए खास तौर पे FIR की व्यवस्था है। वो अपनी सांकेतिक भाषा में जा कर के थाने में FIR करा सकते हैं। सभी जिलों में नहीं, लेकिन कुछ जिलों में व्यवस्था वहाँ पे की गई है। हम लोगों ने फिर मुझे इस क्षेत्र में और काम करने का मौका मिला जब मैं इंदौर में था, और इंदौर में मैंने देखा कि वहाँ पर कई ऐसे खासतौर पे जो कॉल आते थे जिसमें उनके दूसरे आसपास के दूसरा कोई व्यक्ति जो कि सांकेतिक भाषा समझता था
और ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जो बोल नहीं सकते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, उनकी बात वो करता था। तो हम लोगों ने महसूस किया कि उनकी बात भी समझी जानी चाहिए और हम लोगों ने देश की पहली मूक बधिर हेल्पलाइन इंदौर में शुरू की, जिसमें खास तौर पे पुलिस ने एक बड़ा प्रयास किया और उस प्रयास का फल ये रहा कि उसमें वीडियो कॉल के माध्यम से जब हम करते हैं तो जो आरक्षक जो उठाते थे, जो हमारे जवान उठाते थे, उनको वो सांकेतिक भाषा समझ में आती थी और उस सांकेतिक भाषा के माध्यम से हेल्पलाइन भी पहुंचती थी, डायल 100, डायल 112 भी पहुंचती थी और एफआईआर भी की जाती थी। इसमें एफआईआर भी किए गए थे। उसी तरह भोपाल में भी इसको लागू किया गया, यहाँ भी जवानों को इस बात का प्रशिक्षण दिया गया। तो खास तौर पे सुविधा होने के साथ साथ हमारी सामाजिक संवेदनशीलता भी इस मुद्दे पर होनी चाहिए, ताकि ऐसी सुविधाओं को हम असली मूर्त रूप दे सकें और ऐसे जो हमारे साथी जो कि इस तरह से कहीं अपने को कहीं अक्षम न महसूस करें इस असुविधा के कारण, इसलिए उनको सशक्तिकरण करने के लिए ये प्रयास किया जाए और इसको असली जामा बनाया जाए। बिल्कुल, आपने सर ये एक विशेष क्षेत्र में आपने एक जो हर एक उच्च अधिकारी को इस चीज़ पर ध्यान देकर और अपने अंदर गहन अध्ययन करके और उस चीज़ का समाधान निकालना चाहिए, उसमें आपने बखूबी रूप से निभाया है कि आप उस जगह पोस्टेड थे और आपने महसूस किया और उस चीज़ का समाधान निकाला ही नहीं, उसको ज़मीनी स्तर पर लागू भी कर दिया। सामान्यतः ऐसा हर एक विभाग में दुर्भाग्यवश तो नहीं हो पाता है और आशा है मेरी कि आपकी सर इस चीज़ को सुनकर कई सारे विभागों के उच्च अधिकारी रहेंगे और उस पर ध्यान देकर और ज़्यादा बेहतर तरीके से कार्य होगा। तो सर, जैसे मूक बधिर जो होते हैं हेल्पलाइन के लिए कॉल करते, तो उनके लिए कैसे सामान्य 112 नंबर ही रहता है या फिर कुछ अन्य कोई? नहीं, वो जहाँ पर वहाँ के जो नंबर जो जारी किए गए उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और कॉल करने के साथ ही वीडियो कॉल होता है, व्हाट्सएप कॉल होता है। वीडियो कॉल पे जो हमारे साथी जो उठाते हैं, जो खासतौर पे पुलिस के जो जवान उठाते हैं, उन्हें वो मूक जो सांकेतिक भाषा है वो समझ में आती है और उसके आधार पर उनके पास तत्काल राहत पहुंचाई जाती है। अच्छा सर, बहुत आसान है। आपसे सर इसमें मैं नीचे लाइन में फ्लैश कर रहा हूँ नंबर जो मूक बधिर के लिए हेल्पलाइन नंबर है। सर और थोड़ा आगे बढ़ना चाहूँगा मैं, जैसे आपके अंदर संवेदनाएं तो सर भर भर के दिख रही हैं, आपने सर कार्य ही किया है, उसमें मैं ज़्यादा प्रश्न क्या ही पूछ पाऊँगा इसमें। सामान्यतः सर जैसे थाने में और हर एक जगह पर आप जिस विभाग में पोस्टेड हों, पहले भी रहे हैं, तो ऐसे भी कोई निर्देश दिए गए हैं आपके द्वारा थाने में या किसी भी जगह कि जब भी कोई दिव्यांग आता है या फिर ट्रैफिक पुलिस में दिव्यांग ही पड़ता है तो उसको सहयोग करने के लिए हर एक चीज़ को छोड़कर प्राथमिकता देता है? लगातार पुलिस संवेदनशीलता से काम करती है। खासतौर पे अगर हम देखें तो इसमें कई स्तरों पर ये पुलिस की सफलता की कसौटी है उसकी संवेदनशीलता। आम व्यक्ति के प्रति पुलिस को एक सहृदय मित्र की भांति होना चाहिए और ऐसा व्यक्ति जो कि इस तरह कहीं तरीके से अपने को कमजोर समझ रहा है, उसको सशक्त महसूस कराना पुलिस की खासतौर पे अपने एक्शन से, अपने कार्यकलापों से, ये पुलिस की सफलता की पहली कसौटी है। पुलिस ने यातायात पुलिस को भी प्रशिक्षित किया जाता है कि वो ऐसे लोगों की मदद करें और ख़ासतौर पे कार्यालयों में जब जाए तो वहाँ पे हमारे जैसे मध्य प्रदेश में आप देखेंगे अधिकांश कार्यालयों में रैंप लगाया गया है ताकि कोई ऐसा व्यक्ति आता है कि चल फिर ना सकता, वो अपनी बात पहुँचा सके। लिफ्ट अगर है, लिफ्ट में उन्हें प्राथमिकता दी जाती है ताकि वो आसानी से अपने गंतव्य कार्यालय में पहुँच सकें। वहाँ पर अगर कोई जवान है, जवान संवेदनशीलता से उनको पहुँचाता है, उनकी बात को प्राथमिकता पे सुनी जाती है। यानी जब हम एक संवेदनशील समाज में रहते हैं तो हर व्यक्ति का एक दायित्व होता है, सिर्फ कानूनी ही नहीं, नैतिक और आंतरिक दायित्व भी, एक दायित्व बोध होना चाहिए जिसमें वो अपने परिवेश के प्रति, खासतौर पर ऐसे मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता से काम करे और पुलिस ने लगातार इसमें प्रयास किया है। जी सर, आपने ठीक कहा। सर एक और चीज़ का मैं समाधान समझना चाहूँगा। जैसे मध्य प्रदेश में सर नियम बनाया गया है परिवहन विभाग द्वारा कि हर एक दिव्यांग को किराए में 50% के लिए छूट रहेगी दिव्यांगता के लिए बस में यदि सफ़र करता है कहीं से कहीं भी। तो सामान्यतः देखा जाता है, मैंने स्वयं भी महसूस किया है, जैसे सागर से भोपाल या फिर खुरई बीना या दमोह मैं जाता रहता हूँ, कभी मेरा क्षेत्र है बुंदेलखंड, सागर संभाग का निवासी हूँ, तो वहाँ के अधिकांशतः बस के जो संचालक हैं
कंडक्टर हैं उस चीज़ को मानने से मना कर देते हैं। इवन मैंने उनके लिए जो शासन द्वारा सर्कुलर जारी किया गया है उसको भी रखे रहा हूँ मैं, वही भी दिखाया है UDID। तो उनका कहना है कि आप शिकायत कर दें या कर दें, और कुछ मैंने प्रयास भी किए पर उसमें सफलता ही नहीं मिली। क्या इसमें कुछ ऐसा सख्त कानून नहीं होना चाहिए कि परमिट में ही लिख दिया जाए कि UDID? मध्य प्रदेश की सरकार, पुलिस खास तौर पर ऐसे मुद्दों को लेकर के बहुत संवेदनशील है, और जैसे आपने जिक्र किया कि इस तरह के लगातार प्रावधान किए गए हैं, अगर इन प्रावधानों का कहीं उल्लंघन होता है उसकी आप शिकायत करेंगे तो उसमें वैधानिक कार्रवाई भी की जाए। जी बिल्कुल, आपका सीधे तौर पर दिव्यांगजनों के लिए सहयोग रहेगा प्राथमिकता के तौर पर। लगातार पुलिस संवेदनशील रही है। आप देखेंगे पिछले दिनों कुछ वर्ष पूर्व एक मामला आया था, एक बच्ची जो कि पाकिस्तान से आई थी जी, अपने वो मूक बधिर थी, अपनी बातों को रख नहीं सकती थी जी, और वहाँ से वो घर से अपने गायब थी। पिछले कई लगभग 15 वर्षों से ज़्यादा समय से अपने घर से पृथक थी, जी, घर पहुँचना चाहती थी। जी, उसमें एक NGO ने भी उसमें पहल की और ख़ास तौर पे पुलिस ने उसमें काफ़ी आगे बढ़ कर के हिस्सा लिया। उस पूरे मामले पर लगातार वर्षों मेहनत की और अंततः उसको महाराष्ट्र के अपने उसके जो घर थे, अपने जो उसका जो जिसने दशकों पूर्व बिछुड़ गई थी, वहाँ तक पहुँचाने में सफलता हासिल की। तो खास तौर पे ऐसे मुद्दों को लेकर के पुलिस संवेदनशीलता से काम करती है और अधिकांश मामलों में सफल भी होती है। जी सर, आपने जैसे अभी बताया है और NGO की चर्चा हुई है, तो मैं भी बताना चाहूँगा जैसे हमराही समाज कल्याण संस्था के माध्यम से मैं भी दिव्यांगजनों की जागरूकता के लिए कार्य कर रहा हूँ, और जैसे आपसे मिल रहा हूँ और ये सारी चीज़ें प्रचारित करने का कोशिश कर रहा हूँ। ये पूरा हमराही समाज कल्याण संस्था के माध्यम से ही हो रहा है। और आप इस संस्था के माध्यम से व्यक्तिगत स्तर पर भी, संस्था के रूप में भी आप इस मुद्दे पर बेहतर ढंग से काम करें। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश पुलिस ऐसे मुद्दों को लेकर के पर्याप्त संवेदनशील रही है, और निश्चित तौर पे एक संवेदनशील व्यवस्था में आपके इस प्रयास को और ज़्यादा बल मिलेगा और ज़्यादा। धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका साथ में जुड़ने के लिए। नमस्कार, पुनः मैं गजेंद्र सिंह कुर्मी। अभी हमारे साथ मध्य प्रदेश के इंस्पेक्टर जनरल IPS श्री हरिनारायण चारी जी थे, जिन्होंने अपने विचार, अपने संवेदनाओं को बताया, और उन्होंने जो इंदौर और भोपाल जैसे क्षेत्र में मूक बधिर के लिए हेल्पलाइन नंबर, पुलिस प्रशासन से सहायता के लिए साइन लैंग्वेज के माध्यम से जो चलाई मुहिम है और उनकी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, ये उनकी एक बताती है कि भाई हृदय से दिव्यांगों के प्रति कितने संवेदनशील हैं, और खाली बोलने के लिए नहीं, वक्त सिर्फ क्योंकि वक्तव्य बहुत देते हैं, धरातल पर कार्य करने वाले बहुत कम हैं, और इस चीज़ को सार्थक रूप से हमारे IG सर ने करके दिखाया है। और निवेदन है कि जो भी यह वीडियो देखें वह भी सर से इंस्पिरेशन लेकर अपने स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर या फिर जनप्रतिनिधि होने के नाते, और उससे पहले एक जिम्मेदार भारत के नागरिक होने के कारण दिव्यांगों के प्रति अवश्य संवेदनशील रहें और उनका सहयोग करें। आप सभी का साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। Join the next, be the best। बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।